बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण पूर्व भाग चल रहा है। तृतीय पाद 61वां अध्याय। शौचाचार, स्नान, संध्या तर्पण, पूजा गृह में देवताओं का पूजन, केशव कीर्त्यादि, मातृका न्यास, श्रीकंठ मातृका, गणेश मातृका, कलामृत का आदि न्यासों का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, तदनंतर बाईं या दाहिनी जिस ओर की सांस चलती हो उसी ओर का बायां अथवा दाहिना पैर पृथ्वी पर उतारें और इस प्रकार प्रार्थना करें। समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। पृथ्वी देवी, समुद्र तुम्हारी मेखला अर्थात कटिबंध और पर्वत स्तन मंडल हैं। विष्णु पत्नी, तुम्हें नमस्कार है। मैंने जो तुम्हें चरणों से स्पर्श किया है, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार भूदेवी से क्षमा प्रार्थना करके विधि पूर्वक विचरण करे। तदनंतर गांव से नैऋत्य कोण में जाकर इस मंत्र का उच्चारण करें। गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा ये च गुह्यकाः पितृभूतगणाः सर्वे करिष्ये मलमोचनम्। यहाँ जो ऋषि, देवता, पिशाच, गुह्यक, पितर तथा भूतगण हों वे चले जाएं। मैं यहाँ मल त्याग करूँगा। ऐसा कहकर 3 बार ताली बजावें और सिर को वस्त्र से आच्छादित करके मल त्याग करें। रात हो तो दक्षिण की ओर मुँह करके बैठें और दिन में उत्तर की ओर मुँह करके मल त्याग करें। तत्पश्चात मिट्टी और जल से शुद्धि करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार तथा पैरों में 3 बार मिट्टी लगावें। इस प्रकार शौच संपादन करके 12 बार जल से कुल्ला करें। उसके बाद दातून के लिए निम्नांकित मंत्र से वनस्पति की प्रार्थना करें। आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजाः पशुवशूनि च श्रियं प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। वनस्पते, तुम हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, लक्ष्मी, प्रज्ञा अर्थात ज्ञान शक्ति तथा मेधा अर्थात धारण शक्ति दो। इस प्रकार प्रार्थना करके मंत्र का साधक 12 अंगुल की दातून लेकर एकाग्र चित्त होकर उससे दांत और मुख की शुद्धि करे। तत्पश्चात नदी आदि में नहाने के लिए जाए। उस समय देवता के गुणों का कीर्तन करता रहे। जलाशय में जाकर उसको नमस्कार करके स्नानोपयोगी वस्तु, वस्त्र आदि को तट पर रखकर मूल अर्थात अपने इष्ट देव के अभीष्ट मंत्र को ही यहाँ मूल मंत्र कहा है, तो अपने मूल मंत्र से अभिमंत्रित मिट्टी लेकर उसे कटी से पैर तक के अंगों में लगावें और फिर जलाशय के जल से उसे धो डालें। तदनंतर 5 बार जल से पैरों को धोकर जल के भीतर प्रवेश करें और नाभि तक के जल में पहुंचकर खड़ा हो जाए। उसके बाद जलाशय की मिट्टी लेकर बाएं हाथ की कलाई, हथेली और उसके अग्रभाग में लगावें और अंगुली से जलाशय की मिट्टी लेकर मंत्रज्ञ विद्वान अस्त्र अर्थात फट के उच्चारण द्वारा उसे अपने ऊपर घुमाकर छोड़ दें। फिर हथेली की मिट्टी को 6 अंगों में उनके मंत्रों द्वारा लगावें। तदनंतर डुबकी लगाकर भली भांति उन अंगों को धो डालें। यह जल स्नान बताया गया है। इसके बाद संपूर्ण जगत को अपने इष्ट देव का स्वरूप मानकर आंतरिक स्नान करें। अनंत सूर्य के समान तेजस्वी तथा अपने आभूषण और आयुधों से संपन्न मंत्र मूर्ति भगवान का चिंतन करके यह भावना करें कि उनके चरणों तक से प्रकट हुई दिव्य धारा ब्रह्मरंध्र से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। फिर उस धारा से शरीर के भीतर का सारा मल भावना द्वारा ही धो डालें। ऐसा करने से मंत्र का साधक तत्काल रजोगुण से रहित होकर स्वच्छ स्फटिक के समान शुद्ध हो जाता है
तत्पश्चात मंत्र साधक शास्त्रोक्त विधि से स्नान करके एकाग्र चित्त होकर मंत्र स्नान करे। उसका विधान बताया गया है। पहले देश काल का नाम लेकर संकल्प करें, फिर प्राणायाम और षडंग न्यास करके दोनों हाथों से मुष्टि की मुद्रा बनाकर सूर्यमंडल से आते हुए तीर्थों का आवाहन करें। ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देव देहि तीर्थं दिवाकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सूर्यदेव, ब्रह्मांड के भीतर जितने तीर्थ हैं उन सब का आपकी किरणें स्पर्श करती हैं। दिवाकर, इस सत्य के अनुसार मेरे लिए यही सब तीर्थ प्रदान कीजिए। गंगे, यमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, आप इस जल में निवास करें। इस प्रकार जल में सब तीर्थों का आवाहन करके उन्हें सुधा बीज अर्थात बम से युक्त करें। फिर गोमुद्रा से उनका अमृतीकरण करके उन्हें कवच से अवगुंठित करें। फिर अस्त्र मुद्रा द्वारा संरक्षण करके चक्र मुद्रा का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात उस जल में विद्वान पुरुष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के मंडलों का चिंतन करें। फिर सूर्य मंत्र और अमृत बीज के द्वारा उस जल को अभिमंत्रित करें। तदनंतर मूल मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित करके उसके मध्य भाग में पूजा यंत्र की भावना करें और हृदय से देवता का आवाहन करके स्नान कराकर मानसिक उपचार से उनकी पूजा करें। इष्ट देव सिंहासन पर विराजमान हैं। इस भावना से उन्हें नमस्कार करके विद्वान पुरुष उस जल को प्रणाम करे। आधारः सर्वभूतानां विष्णोरतुल तेजसा तद्रूपाश्च ततो जाता आपस्ताः प्रणमाम्यहम्। जल संपूर्ण भूतों का और अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का आधार है, अतः वह विष्णु स्वरूप है, इसलिए मैं उसे प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार नमस्कार करके साधक अपने शरीर के 7 छिद्रों को बंद करके जल में डुबकी लगावे और उसमें मूल मंत्र का इष्ट देव के स्वरूप में ध्यान करे। 3 बार डुबकी लगावे और ऊपर आवे। तत्पश्चात दोनों हाथों को घड़े की मुद्रा में रखकर उसके द्वारा सिर को सींचे। फिर श्री शालिग्राम शिला का जल भगवत चरणामृत पान करे। कभी इसके विरुद्ध आचरण न करे, यह शास्त्र का नियत विधान है। तदनंतर मंत्र का साधक अपने इष्ट देव का सूर्यमंडल में विसर्जन करके तट पर आवे और यत्नपूर्वक वस्त्र धोकर 2 शुद्ध वस्त्र अर्थात धोती और अंगोछा धारण करके विद्वान पुरुष संध्या आदि करे। रोग आदि के कारण स्नान आदि में असमर्थ हो वह वहाँ जल से स्नान ना करके आघमर्षण करे अथवा अशक्त मनुष्य भस्म या धूल से स्नान करे। तदनंतर शुभ आसन पर बैठकर संध्यादि कर्म करे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन मंत्रों से 3 बार जल का आचमन करके ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः इन मंत्रों का उच्चारण करके दोनों हाथ धो लें। फिर ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः से दोनों ओष्ठों का मार्जन करें। तत्पश्चात ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः से मुख और दोनों हाथों का स्पर्श करें। ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः से दोनों चरणों का स्पर्श करें। ओम दामोदराय नमः से मूर्धा मस्तक का, ओम संकर्षणाय नमः से मुख का, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः से क्रमशः दाई बाई नासिका का स्पर्श करें। ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः से पूर्ववत दोनों नेत्रों का तथा ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः से दोनों कानों का स्पर्श करें। ओम अच्युताय नमः से नाभि का, ओम जनार्दनाय नमः से वक्षस्थल का, ओम हरये नमः से, ओम हरये नमः,
ओम विष्णवे नमः से दोनों कंधों का स्पर्श करें। यह वैष्णव आचमन की विधि है। आदि में प्रणव और अंत में चतुर्थी का एक वचन तथा नमः पद जोड़कर पूर्वोक्त केशव आदि नामों द्वारा मुख आदि का स्पर्श करना चाहिए। मुख और नासिका का स्पर्श तर्जनी अंगुली से करें। नेत्रों तथा कानों का स्पर्श अनामिका द्वारा करें तथा नाभिदेश का स्पर्श कनिष्ठिका अंगुली से करें। अंगुष्ठ का स्पर्श सभी अंगों में करना चाहिए। स्वाहा पद अंत में जोड़कर चतुर्थ्यंत आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व का उच्चारण करके जो आचमन किया जाता है उसे शैव आचमन कहा गया है। आदि में क्रमशः दीर्घ त्रय अनुस्वार और हा अर्थात हाम, हीम, हूम जोड़कर स्वाहांत आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व शब्दों के उच्चारण पूर्वक किए हुए आचमन को तो शैव कहते हैं। अर्थात हाम आत्मतत्वाय स्वाहा, हीम विद्यातत्वाय स्वाहा, हूम शिवतत्वाय स्वाहा, ये शैव आचमन मंत्र हैं। और इन्हें शैव कहते हैं। और और आदि में क्रमशः एम, ह्रीम, श्रीम इस बीज के साथ स्वाहांत उक्त नामों का उच्चारण करके किए हुए आचमन को शाक्त आचमन कहा गया है। अर्थात एम आत्मतत्वाय स्वाहा, ह्रीम विद्यातत्वाय स्वाहा, श्रीम शिवतत्वाय स्वाहा, ये शाक्त आचमन मंत्र हैं अर्थात देवी के। ब्रह्मण बाघ बीज एम, लज्जा बीज ह्रीम और श्री बीज श्रीम का प्रारंभ में प्रयोग करने से वह आचमन अभीष्ट अर्थ को देने वाला हो जाता है। तदनंतर ललाट में सुंदर गदा की सी आकृति वाला तिलक लगाएं। हृदय में नंदक नामक खड़ग की और दोनों बाहों पर क्रमशः शंख और चक्र की आवृत्ति बनावे। उत्तम बुद्धि वाला वैष्णव पुरुष क्रमशः मस्तक, कर्णमूल, पार्श्वभाग, पीठ, नाभि तथा कुकुद में भी सारंग नामक धनुष का तथा बाण का न्यास करे। इस प्रकार वैष्णव पुरुष तीर्थ जनित मृत्तिका अर्थात गोपी चंदन आदि से तिलक करें अथवा शैवजन त्र्यंबक मंत्र से अग्निहोत्र का भस्म लेकर अग्निरिति भस्म इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित करके तत्पुरुष अघोर, सद्योजात, वामदेव, ईशान इन नामों द्वारा क्रमशः ललाट, कंधे, उदर, भुजा और हृदय में 5 जगह त्रिपुंड लगावे। शक्ति के उपासक को त्रिकोण की आकृति का अथवा स्त्रियां जैसे बेंदी लगाती हैं उस तरह का तिलक करना चाहिए। वैदिकी संध्या करने के बाद मंत्र का साधक विधिवत आचमन करके तंत्री की संध्या करे। पूर्ववत जल में तीर्थों का आवाहन कर ले। तत्पश्चात कुशा से 3 बार पृथ्वी पर जल छिड़के। फिर उसी जल से 7 बार अपने मस्तक पर अभिषेक करे। फिर प्राणायाम और षडंग न्यास करके बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक ले और मंत्रज्ञ पुरुष आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के बीज मंत्रों द्वारा उसे अभिमंत्रित करके बीज मंत्र अर्थात हम, यम, रम, वम, लम ये क्रमशः आकाश आदि तत्वों के बीज मंत्र हैं। तो बीज मंत्रों द्वारा उसे अभिमंत्रित करके तत्व मुद्रा पूर्वक हाथ से चूते हुए जल बिंदुओं द्वारा मूल मंत्र से अपने मस्तक को 7 बार सींचे। फिर शेष जल को मंत्र का साधक बीजाक्षरों से अभिमंत्रित करके नासिका के समीप ले आवे। उस तेजोमय जल को भावना द्वारा इड़ा नाड़ी से भीतर खींचकर उसके अंतर के सारे मलों को धो डाले। फिर कृष्ण वर्ण में परिणत हुए उस जल को पिंगला नाड़ी से बाहर निकाले और अपने आगे वज्रमय प्रस्तर की कल्पना करके अष्ट मंत्र अर्थात फट का उच्चारण करते हुए उस जल को उसी पर दे मारे। वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला अघमर्षण कहा गया है।
फिर मंत्रवेत्ता पुरुष हाथ पैर धोकर पूर्ववत आचमन करके खड़ा होकर तांबे के पात्र में पुष्प चंदन आदि डालकर मूलांत मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यमंडल में विराजमान इष्ट देव को अर्घ्य दे। इस प्रकार 3 बार अर्घ्य देकर रवि मंडल में स्थित आराध्य देव का ध्यान करें। तत्पश्चात अपने अपने कल्प में बताई हुई गायत्री का 108 या 28 बार जप करें। जप के अंत में गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वम इत्यादि मंत्र से वह जप समर्पित करें। तदनंतर गायत्री का ध्यान करें। फिर विधिज्ञ पुरुष देवताओं, ऋषियों तथा अपने पितरों का तर्पण करके कल्पोक्त पद्धति से अपने इष्ट देव का भी तर्पण करें। तत्पश्चात गुरु पंक्ति का तर्पण करके अंगों, आयुधों और आवरणों सहित विनतानंदन गरुण का शांगम सावरणम सायुधम वैनतेयम तर्पयामि ऐसा कहकर तर्पण करें। इसके बाद नारद, पर्वत, जिष्णु, निषठ, उद्धव, दारुक, विश्वक्सेन तथा शैलेय का वैष्णव पुरुष तर्पण करे। विप्रेंद्र इस प्रकार तर्पण करके विवस्वान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा घर में आकर हाथ पैर धोकर आचमन करे। फिर अग्निहोत्र में स्थित गार्हपत्य आदि अग्नियों की तृप्ति के लिए हवन करके यत्नपूर्वक उनकी उपासना करके पूजा के स्थान में आकर द्वार पूजा आरंभ करे। द्वार की ऊपरी शाखा में गणेश जी की, दक्षिण भाग में महालक्ष्मी की, वाम भाग में सरस्वती जी की, दक्षिण में पुनः विघ्नराज गणेश जी की, वाम भाग में क्षेत्रपाल की, दक्षिण में गंगा की, वाम भाग में यमुना की, दक्षिण में धाता की, वाम भाग में विधाता की, दक्षिण में शंखनिधि की तथा वाम भाग में पद्मनिधि की पूजा करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष तत्त कल्पोक्त द्वारपालों की पूजा करें। नंद, सुनंद, चंड, प्रचंड, प्रचल, बल, भद्र तथा सुभद्र ये वैष्णव द्वारपाल हैं। नंदी, भृंगी, ऋटि, स्कंद, गणेश, उमा महेश्वर, नंदी वृषभ तथा महाकाल ये शैव द्वारपाल हैं। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी आदि जो 8 मातृका शक्तियाँ हैं वे स्वयं ही द्वारपालिका हैं। इन सब के नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर उसी नाम के पहले बोलना चाहिए। नाम के चतुर्थी विभक्त्यक्त रूप के बाद नमः लगाना चाहिए, यथा नंदनाय नमः इत्यादि। इन्हीं नाम मंत्रों से इन सब की पूजा करनी चाहिए। वैष्णव मातृका न्यास। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष पवित्र होकर मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक आसन पर बैठकर आचमन करे और यत्न पूर्वक स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी के विघ्नों का निवारण करने के अनंतर श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष केशव, कीर्ति आदि मात्र का न्यास करे। कीर्ति सहित केशव, कांति सहित नारायण, तुष्टि के साथ माधव, पुष्टि के साथ गोविंद, धृति के साथ विष्णु, शांति के साथ मधुसूदन, क्रिया के साथ त्रिविक्रम, दया के साथ वामन, मेधा के साथ श्रीधर, हर्षा के साथ ऋषिकेश, पद्मनाभ के साथ श्रद्धा, दामोदर के साथ लज्जा, लक्ष्मी सहित वासुदेव, सरस्वती सहित संकर्षण, प्रीति के साथ प्रद्युम्न, रति के साथ अनिरुद्ध, जया के साथ चक्री, दुर्गा के साथ गदी, प्रभा के साथ सारंगी, सत्या के साथ खंगी, चंडा के साथ शंखी, वाणी के साथ हली, विलासिनी के साथ मुसली, विजया के साथ सूली, विरजा के साथ पासी, विश्वा के साथ अंकुशी, विनदा के साथ मुकुंद, सुनंदा के साथ नंदज, स्मृति के साथ नंदी, वृद्धि के साथ नर, समृद्धि के साथ नरकजित, शुद्धि के साथ हरि, बुद्धि के साथ कृष्ण, भुक्ति के साथ सत्य, मुक्ति के साथ सात्वत, क्षमा सहित सौरी, रमा सहित सूर, उमा सहित जनार्दन, क्लेदिनी सहित भूधर, क्लिन्ना के साथ विश्वमूर्ति, वसुधा के साथ वैकुंठ, वसुदा के साथ पुरुषोत्तम,
परा के साथ बलि, परायणा के साथ बलानुज, सूक्ष्मा के साथ बाल, संध्या के साथ वृषहंता, प्रज्ञा के साथ वृष, प्रभा के साथ हंस, निशा के साथ वराह, धारा के साथ विमल तथा विद्युत के साथ नरसिंह का न्यास करें। इस केशवादि मात्र का न्यास के नारायण ऋषि अमृताद्या गायत्री छंद और विष्णु देवता हैं। भगवान विष्णु चक्र आदि आयुधों से सुशोभित हैं। उन्होंने हाथों में कलश और दर्पण ले रखा है। वे श्री हरि श्री लक्ष्मी जी के साथ शोभा पा रहे हैं। उनकी अंग कांति विद्युत के समान प्रकाशमान है और वे अनेक प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। ऐसे भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शक्ति ह्रीम, श्री अर्थात श्रीम तथा काम अर्थात क्लीम बीज से संपुटित आ आदि एक एक अक्षर का ललाट आदि में न्यास करें। उसके साथ आदि में प्रणव लगाकर श्री विष्णु और उनकी शक्ति के चतुर्थ्यंत नाम बोलकर अंत में नमः पद जोड़कर बोले। अर्थात उदाहरण के लिए एक वाक्य योजना दी जाती है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अम क्लीम श्रीम ह्रीम केशव कीर्तिभ्याम नमः। ललाटे ऐसा कहकर ललाट का स्पर्श करें। इसी प्रकार ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आम क्लीम श्रीम ह्रीम नारायण कांतिभ्याम नमः। मुखे ऐसा कहकर मुख का स्पर्श करें। ललाट मुख आदि जिन जिन अंगों में मातृका वर्णों का न्यास करना है। एक अक्षर आ का ललाट में, फिर एक अक्षर आ का मुख में, दो अक्षर ई और ई का क्रमशः दाहिने और बाएं नेत्र में और दो अक्षर उ और ऊ का क्रमशः दाहिने बाएं कान में न्यास करें। दो अक्षर ऋ तथा ऋ का दाईं बाईं नासिका में, दो अक्षर लिर तथा लिरी का दाएं बाएं कपोल में, दो अक्षर ए आय का ऊपर नीचे के ओष्ठ में, दो अक्षर ओ आओ का ऊपर नीचे की दंत पंक्ति में, एक अक्षर अंग का जिह्वा मूल में तथा एक अक्षर आहा का ग्रीवा में न्यास करें। दाहिनी बाह में का वर्ग का और बाईं बाह में चा वर्ग का न्यास करें। टा वर्ग और ता वर्ग का दोनों पैरों में तथा पा और फा का दोनों कुक्षियों में न्यास करें। पृष्ठवंश में बा का, नाभि में भा का और हृदय में माँ का न्यास करें। या आदि 7 अक्षरों का शरीर की 7 धातुओं में, हा का प्राण में तथा ला का आत्मा में न्यास करें। छा का क्रोध में न्यास करें। इस प्रकार क्रम से मात्रिका वर्णों का न्यास करके मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा में समर्थ होता है। शैव मात्रिका न्यास। भगवान शिव के उपासक को केशव कीर्ति आदि मात्रिका न्यास की भांति श्रीकंठेश आदि मात्रिका न्यास करना चाहिए। पूर्णोदरी के साथ श्रीकंठेश का, विरजा के साथ अनंतेश का, शालमली के साथ सूक्ष्मेश का, लोलाक्षी के साथ त्रिमूर्तिश का, वर्तुलाक्षी के साथ महेश का और दीर्घ घोड़ा के साथ अर्घीश का न्यास करें। दीर्घमुखी के साथ भारभूतिश का, गोमुखी के साथ तिथिश का, दीर्घ जिह्वा के साथ स्थानवीश का, कुंडोदरी के साथ हरेश का, ऊर्ध्वकेशी के साथ झंडीश का, विकृतास्या के साथ भौतिकेश का, ज्वालामुखी के साथ सद्योजातेश का, उल्कामुखी के साथ अनुग्रहेश का, आस्था के साथ अक्रूर का, विद्या के साथ महाशेन का, महाकाली के साथ क्रोधीश का, सरस्वती के साथ चंडेश का, सिद्धगौरी के साथ पंचांतकेश का, त्रैलोक्य विद्या के साथ शिवोत्तमेश का, मंत्र शक्ति के साथ एक रुद्रेश का, कमठी के साथ कूर्मेश का, भूत माता के साथ एक नेत्रेश का, लंबोदरी के साथ चतुर्वक्त्रेश का, द्राविणी के साथ अजेश का, नागरी के साथ सर्वेश का, खेचरी के साथ सोमेश का, मर्यादा के साथ लांगलीश का, दारुकेश के साथ रूपिणी का तथा वीरणी के साथ अर्धनारीश का न्यास करना चाहिए। काकोदरी के साथ उमाकांत का न्यास करें और पूतना के साथ आषाढ़ीश का न्यास करें। भद्रकाली के साथ दंडीश का, योगिनी के साथ अत्रीश का, शंखिनी के साथ मीनेश का, तर्जनी के साथ मेषेश का, कालरात्रि के साथ लोहितेश का,
कुब्जिनी के साथ शिखीस का, कपर्दिनी के साथ छलगंडेश का, वज्रा के साथ द्विरंडेश का, जया के साथ महाबलेश का, सुमुखेश्वरी के साथ बलीश का, रेवती के साथ भुजंगेश का, माध्वी के साथ पिनाकीश का, वारुणी के साथ खंगेश का, खड़गेश का, वायवी के साथ वकेश का, विदारिणी के साथ श्वेतो रसकेश का, सहजा के साथ भृगवीश का, लक्ष्मी के साथ लकुलीस का, व्यापिनी के साथ शिवेश का तथा महामाया के साथ संवर्त केश का न्यास करें। यह श्रीकंठ मातृका कही गई है। जहाँ ईस पद न कहा गया हो वहाँ सर्वत्र उसकी योजना कर लेनी चाहिए। इस श्रीकंठ मातृका न्यास की दक्षिणामूर्ति ऋषि और गायत्री छंद कहा गया है। अर्धनारीश्वर देवता हैं और संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसके हल, बीज और स्वर शक्तियाँ हैं। भृगु में स्थित आकाश अर्थात स में स्थित हा की 6 दीर्घों से युक्त करके उसके द्वारा अंग न्यास करें। इसके बाद भगवान अर्थात इसका मंत्र हा साम हृदयाय नमः, ह सीम शीर्षे स्वाहा, ह सूम शिखायै वषट, ह सैम कवचाय हुम, ह सौम नेत्रत्रयाय वषट, हसः अस्त्राय फट। इसके बाद भगवान शंकर का इस प्रकार ध्यान करें। उनका श्री विग्रह बंदूक, पुष्प एवं सुवर्ण के समान है। वे अपने हाथों में वर, अक्षमाला, अंकुश और पाश धारण करते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। उनके 3 नेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता उनके चरणों की वंदना करते हैं। गाणपत्य मातृका न्यास। इस प्रकार शिव शक्ति का ध्यान करके अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः पद जोड़कर तथा आदि में गणेश जी का अपना बीज लगाकर मातृका स्थल में एक एक मातृका वर्ण के साथ शक्ति सहित गणेश जी का न्यास करें। ह्री के साथ विघ्नेश का, श्री के साथ विघ्नराज का न्यास करें अर्थात ग अम विघ्नेश हरिभ्याम नमः। ललाटे गम आम विघ्नराज श्रीभ्याम नमः मुखवृत्ते इत्यादि रूप से वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। पुष्टि के साथ विनायक, शांति के साथ शिवोत्तम, स्वस्ति सहित विघ्नकृत, सरस्वती सहित विघ्नहर्ता, स्वाहा सहित गणनाथ, सुमेधा सहित एकदंत, कांति सहित द्विदंत, कामिनी सहित गजमुख, मोहिनी सहित निरंजन, नटी सहित कपर्दी, पार्वती सहित दीर्घजिह्व, ज्वालिनी सहित शंखकर्ण, नंदा सहित वृषध्वज, सुरेशी सहित गणनायक, कामरूपिणी के साथ गजेंद्र, उमा के साथ शूर्पकर्ण, तेजोवती के साथ विरोचन, सती के साथ लंबोदर, विघ्नेशी के साथ महानंद, स्वरूपिणी सहित चतुर्मूर्ति, कामदा सहित सदाशिव, मदजिह्वा सहित आमोद, भूति सहित दुर्मुख, भौतिकी के साथ सुमुख, सीता के साथ प्रमोद, रमा के साथ एकपाद, महिषी के साथ द्विजिह्व, जम्बिनी के साथ सूर, विकर्णा के साथ वीर, भ्रकुटी सहित सन्मुख, लज्जा के साथ वरद, दीर्घ घोड़ा के साथ वामदेवेश, धनुर्धरी के साथ वक्रतुंड, यामिनी के साथ द्विरंड, रात्रि सहित सेनानी, ग्रामणी सहित कामांध, शशि प्रभा के साथ मत, लोल नेत्रा के साथ विमत, चंचला के साथ मत्तवाह, दीप्ति के साथ जटी, सुभगा के साथ मुंडी, दुर्भगा के साथ खड़गी, शिवा के साथ वरेण्य, भगा के साथ वृषकेतन, भगिनी के साथ भक्तिप्रिय, भोगनी के साथ गणेश, शुभगा के साथ मेघनाद, कालरात्रि सहित व्यापी तथा कालिका के साथ गणेश का अपने अंगों में न्यास करना चाहिए। इस प्रकार विघ्नेश मातृका न्यास वर्णन किया गया है। गणेश मातृका के गण ऋषि कहे गए हैं। निश्चित गायत्री छंद है तथा शक्ति सहित गणेश्वर देवता हैं। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त गणेश बीज अर्थात गाम, गीम, गुम, गैम, गौम, गह के द्वारा अंगन्यास करके उनका इस प्रकार ध्यान करें। गणेश जी अपने चारों भुजाओं में क्रमशः पाश, अंकुश, अभय और वर धारण किए हुए हैं। उनकी पत्नी सिद्धि हाथ में कमल ले उनसे सट कर बैठी हैं। उनका शरीर रक्तवर्ण का है तथा उनके नेत्र 3 हैं। ऐसे गणपति का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके स्वकीय बीज को पूर्वाक्षर के रूप में रखकर उस उक्त मात्र का न्यास करना चाहिए। कला मात्र का न्यास।
अब कला मात्र का न्यास बताया जाता है। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, इंधिका, दीपिका, रोचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, असूक्ष्मा, अमृता, ज्ञानामृता, आप्यायनी, व्यापिनी, व्योमरूपा, अनंता, सृष्टि, समृद्धि, स्मृति, मेधा, क्रांति, लक्ष्मी, धृति, स्थिरा, स्थिति, सिद्धि, जरा, पालिनी, शांति, ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, ह्लादिनी, प्रीति, दीर्घा, तीक्ष्णा, रौद्रा, निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, क्रोधिनी, क्रियाकारी, मृत्यु, पीता, श्वेता, अरुणा, अशिता और अनंता। इस प्रकार कला मातृका कही गई हैं। भक्त पुरुष उन मातृकाओं का न्यास करे। इस कला मातृका के प्रजापति ऋषि कहे गए हैं। इसका छंद गायत्री और देवता शारदा हैं। ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बीच में प्रणव रखकर उसी के द्वारा सडंग न्यास करें। यथा अम, ओम, आम हृदयाय नमः, इम, ओम, ईम शीर्षे स्वाहा, ओम, ऊम, ओम, ऊम शिखायै वसट, एम, ओम, ऐम कवचाय हुम, ओम, ओम, औम नेत्रत्रयाय वौषट, अम, ओम, आह अस्त्राय फट। विद्वान पुरुष मोतियों के आभूषणों से विभूषित पंचमुखी शारदा देवी का भजन ध्यान करे। उनके 3 नेत्र हैं तथा वे अपने हाथों में पद्म, चक्र, गुण अर्थात त्रिशूल अथवा पाश तथा एड़ अर्थात मृग चर्म धारण करती हैं। इस प्रकार ध्यान करके ओम पूर्वक चतुर्थ्यंत कलायुक्त मातृका न्यास करें। यथा ओम अम निवृत्त्यै नमः ललाटे, ओम आम प्रतिष्ठायै नमः मुखवृत्ते इत्यादि। तदनंतर मूल मंत्र के 6 अंगों का न्यास करना चाहिए। हृदय आदि चतुर्थ्यंत पद में अंग न्यास संबंधी जातियों का संयोग करके न्यास करें। नमः, स्वाहा, वषट, हुम, बौसट और फट, ये 6 जातियाँ कही गई हैं। अर्थात हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखायै वसट, कवचाय हुम, नेत्रत्रयाय वौषट। इस प्रकार संयोजना करें। तत्पश्चात आयुध और आभूषणों सहित इष्ट देव का ध्यान करके उनकी मूर्ति में 6 अंगों का न्यास करने के पश्चात पूजन प्रारंभ करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।